हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अब केमिस्ट्री। यहाँ पर हम बात करेंगे माइनर फर्स्ट या ओपन इलेक्टिव फर्स्ट के बारे में, जिसमें यूनिट का नाम है संरचना और आबंध। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक टर्मोलॉजी है उसके बारे में पहले देखते हैं हम। जैसे कि जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड है यानी कि संरचना और आबंध किस प्रकार से बनते हैं और इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सिंपल सी बातें लिखी हुई है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते अपन। कार्बनिक अणुओं की संरचना व आकृति। कार्बनिक यौगिकों में परमाणु अपने आबंध यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए प्राय एस और पी ऑर्बिटलों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एस और पी ऑर्बिटलों का उपयोग करते हैं। तो ये जो एस और पी ऑर्बिटल हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनका यूज़ किस प्रकार से आबंध बनाने में किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ केवल इन्हीं का वर्णन किया गया है। ठीक है, एस ऑर्बिटल गोलाकार। देखो ये रहा आपका एस ऑर्बिटल, कैसा है? गोलाकार, गोल स्ट्रक्चर है, मतलब ये है आपका गोलाकार, या इंग्लिश में से कहेंगे स्फेरिकल। ठीक है, होते हैं। इनके केंद्र पर परमाणु का न्यूक्लियस स्थित रहता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। ठीक है, जिसे एस चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। ठीक, यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड में जो लेयर स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे अपन एस ऑर्बिटल। ठीक, जैसे ये फर्स्ट 1s और ये सेकंड 2s, इस प्रकार से 3s 4s, इस तरह से ये चलते जाता है। ठीक है, तो ये जो एस ऑर्बिटल वो क्या है? गोलाकार है। अब इसमें आगे पॉइंट लिखा है, यहाँ चित्र में ये लिखा देखो 6.1 में, एस ऑर्बिटल की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। अब यहाँ देखो, किसी भी परमाणु के समस्त एस ऑर्बिटलों की आकृति आपस में समान होती है। ठीक है, किंतु इसके आकार यानी कि साइज भिन्न भिन्न होंगे। ये जो है इनकी आकृति सभी गोलाकार होंगे, पर इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। जैसे एस 1s है, इसका साइज़ छोटा है, 2s इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, 3s इस तरह से 4s, इनका साइज़ क्या हो जाएगा? डिफरेंस होगा। जो इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि एस परमाणु ऑर्बिटल किस मुख्य कोश का है। मुख्य कोश के क्रमांक की वृद्धि के क्रम में इनका आमाप भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल से घिरा रहता है। ठीक है, जो कि डायग्राम में भी स्पष्ट है। ठीक, यहाँ पे लिखा है 2s ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल से प्रत्येक मुख्य कोश में केवल एक एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एस ऑर्बिटल के बारे में बताए हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, किसके बारे में? पी ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल देखो, पी ऑर्बिटल की आकृति एस ऑर्बिटल से पूर्णतः भिन्न है। मतलब जो एस ऑर्बिटल है ये गोलाकार है, और जो पी ऑर्बिटल ये देख भी सकते हो आप, यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, ये पी ऑर्बिटल्स के ही स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एस से पूरी तरह से डिफरेंस है। लिखा है देखो, पी ऑर्बिटल की आकृति एस ऑर्बिटल से पूर्णतः भिन्न होती है। प्रत्येक पी ऑर्बिटल दो पिंडकों यानी कि लोब्स का बना होता है। इन्हें क्या कहा गया है? लोब्स या पिंडक। ठीक, जो एक डमरू दम बेल के समान आकृति बनाते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है। देखो, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, और ये आपका है पी ऑर्बिटल। ठीक, इसी प्रकार से ये भी आपका पी ऑर्बिटल, ये एक्स डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल, ये वाई डायरेक्शन में, और ये जेड। ठीक, इस प्रकार से जब हम पी ऑर्बिटल को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड, इस तरह से ये यहाँ पर स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये है आपका पी ऑर्बिटल के बारे में। यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है उनके बारे में ही लिखा हुआ है। देखो, दो पिंडक एक दूसरे के न्यूक्लियस पर छूते नहीं हैं और न्यूक्लियस के साथ संकेंद्रीय होते हैं। इस न्यूक्लियस को नोड के माध्यम से इसको डिनोट किया जाता है, इसे नोड कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। जो नोड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन संभावित नहीं होते हैं, और अर्थात न्यूक्लियस पर इनका एक नोडीय तल होता है, जिसे नोडल प्लेन कहा जाता है। ये सारी बातें किसके बारे में बताइए? पी ऑर्बिटल के बारे में। अब हम आते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके सिलेबस में भी दिया है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। संकरण होता क्या है और इसको क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में देखो। इसको समझने से पहले अपन इसमें जो कुछ बातें लिखी हुई इनको पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है, कार्बनिक यौगिक के प्रमुख तत्व कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बनिक यौगिक यानी कि जिसके अंतर्गत कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक, तो प्रमुख तत्व कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6, यानी जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ठीक, तो इसका जो अर्ध अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, जो कि यहाँ बताया हुआ है। देखो, कार्बन ये रहा आपका, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इसमें अबाव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार की जो कंडीशन होती है। पर यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1s2 2s2 2p2 हो गए 6।
इस प्रकार से यहाँ फिल किया जाता है। ये बाउ के अकॉर्डिंग है ना, जिसकी एनर्जी कम है इसको पहले फिल करेंगे, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इस प्रकार से इनको फिल करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिया, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ जो p था, p हमने देखा 3, p सब सेल के अंतर्गत 3 ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, एक आपका 2py 2pz 2px अभी देखा है हमने, जो स्ट्रक्चर थे ना अभी इससे पहले हमने देखा उसके बारे में। तो यहाँ देखो ये आपका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 1 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त वामावर्त इस डायरेक्शन में इनको फिल करते हैं। इसी प्रकार 2s2 में भी ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यानी कि आपका 2py में हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2pz में। अब ये आपका है खाली। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या अदर एटम आते हैं तो उनके साथ में ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, यानी कि उनके साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। सपोज यहाँ हाइड्रोजन आता है तो बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आता है तो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में लिखा है, ये पढ़ते अपन देखो। स्पष्ट है कि कार्बन में 2 अर्धभूत यानी हाफ फील्ड, ये क्या है हाफ फील्ड, आधे भरे हुए है ना, सिंपल से बातों में कहा जाए तो आधे भरे हुए p ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2py 2pz, ये लिखा है 2py 2pz होते हैं, जो 2 आबंध यानी कि 2 परमाणु ऑर्बिटल से अतिव्यापन हो सकता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड क्या कर सकते हैं, 2 अन्य एटम रहेंगे उनके साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कार्बन को दी संयोजकता, इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इसकी जो संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी, पर हम कार्बन की संयोजकता कितनी पढ़ते हैं, 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो इसके अकॉर्डिंग 2 होना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा बंद का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लिखा गया है दी संयोजकता होनी चाहिए, किंतु अनेक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। जैसे कि मेथेन CH4, मतलब कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है, 4, ठीक। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि जो उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बिना भरी, अर्थात देखो सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है कि जब ये ग्राउंड स्टेट होता है तो ये वाली कंडीशन होती है। जैसे अपन इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं यानी उत्तेजित अवस्था में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ये वाले खाली ऑर्बिटल में चले जाता है। जैसे यहाँ से चले जाएगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये भी एक और यहाँ पर एक आ जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों के चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो, ये रहा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ और यहाँ आया, तो यहाँ पर इसको शो कर दिया अपन ने, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या होगा कि ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ हाइड्रोजन आता है तो यहाँ से एक इस प्रकार से, यहाँ से हाइड्रोजन से इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन या फिर अदर एटम होंगे उनके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यही बात है यहाँ पर लिखा है, देखो उत्तेजित अवस्था में कार्बन 2s ऑर्बिटल यानी कि ये वाला 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन में से, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर बिना भरे यानी कि ये वाला बिना भरे अर्थात रिक्त 2px है ना ऑर्बिटल में चला जाता है। इसके फलस्वरूप कार्बन परमाणु में 4 अर्धभूत ऑर्बिटल यानी कि आधे भरे हुए है ना, आधे भरे हुए ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, इसका जो बंध फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब 4 बंध भी बना सकते हैं, ठीक। ये लिखा हुआ है जो 4 आबंध बना सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 1s2 2s2 2p0 2py 2pz इस तरह से बताया इनको। फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 2s2 था उसमें से 2 एक इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये हो जाएगा आपका 2s1 2p1 2p1 x y z तीनों डायरेक्शन, ठीक। इस प्रकार से ये वैलेंसी 4 शो करते हैं। हम सिंपली पढ़ लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, पर क्यों होती है, इसका रीज़न यही है कि ये 2s है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में p में चले जाता है और चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक। अब हम इसमें जो लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन क्या लिखा है, उपर्युक्त 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 भिन्न ऊर्जा स्तर 2s और 2p है, ठीक। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से एक 2s का है, 2s का और 3 2p का है, ठीक, वाले ऑर्बिटल में है, इसलिए इनमें बने 4 आबंध में एक आबंध भिन्न ऊर्जा वाला होगा, यानी कि ये जो p है इनकी एनर्जी लगभग सेम होगी, पर ये जो s है इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंस होगी, ऐसा बताया यहाँ पर, ठीक है। किंतु अनेक यौगिक जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 4 आबंध एक से पाए जाते हैं, और कुछ जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें ये जो चारों कार्बन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उनके आबंध क्या होंगे, सेम बताए गए हैं, आबंध एक से पाए जाते हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संक्रमण की अवधारणा दी जाए। ये कब पॉसिबल होगा, इनकी एनर्जी सब समान कैसे होगी, जब यहाँ पर क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
इनकी एनर्जी समान बताने के लिए जो पाउलिंग नामक साइंटिस्ट थे 1931 में, ठीक है। इसे स्पष्ट करने के लिए पाउलिंग ने 1931 में संक्रमण की अवधारणा दी और जिसे तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि अत्यंत संकीर्ण ऊर्जा वाले ऑर्बिटल योगात्मक ढंग से मिलकर ऊर्जा का अर्थात इलेक्ट्रॉन का पुनः वितरण करके उतने ही नए ऑर्बिटल बनाने की क्षमता रखते हैं। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के 4 अर्धपूरित ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा वो आकृति समान होती है, इसलिए इनमें बनने वाले बंध समान होते हैं। इससे नए ऑर्बिटल की संकरित ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी कहते हैं। और ऑर्बिटल के परस्पर मिलने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन से इनका बॉन्ड बना सकते हैं, इनके बारे में, इनकी संयोजकता के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे और आगे आप लोग और पढ़ना चाहते हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे की वीडियो और भी बनाई जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना के लाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।